भारत रक्षा मंच, जैसा कि पीछे देख रहे हैं, भारत रक्षा मंच जो है एक संगठन है जो कि 25 जून 2010 में इसकी स्थापना हुई। ये एक्चुअली इसका जो मेन उद्देश्य था उस समय जिसमें बांग्लादेशी का जो अवैध रूप से भारत में इनका जो है घुसपैठ था, और ये लगातार जो है भारत में आ रहे थे। भारत में आकर जो है यहाँ के जो कच्ची बस्तियों में, झुग्गी बस्तियों में जाके ये बस जाते थे, और ये हमारी गरीब जनता, इनके अनाज है, जो भी सुविधाएं थी उन सब का ये लोग यूज करते। इस तरीके से इनका जो है बहुत लगातार इनका आना था। तो हमारे भारत में हमारे लोगों में एक ऐसी जागृति हुई कि क्यों ना जो है एक संगठन जो है की रचना की जाए जो इसकी रक्षा कर सके, जो बांग्लादेशी घुसपैठियों को इधर आने से रोका जा सके। तो ये इसकी स्थापना जो 27 जून 2010 में इसकी स्थापना हुई। और ये एक ऐसा संगठन है जिसमें कि जैसे बांग्लादेशी जो है तस्करी करते हैं, जैसे कुछ सामान माल अपना इंडिया में लाना और इंडिया से बाहर अपने बांग्लादेश में ले जाना, इस तरह के काम लोग काफ़ी करते हैं और कंटिन्यू अभी तो इसी संख्या करोड़ों में हो चुकी है। और ये तो इसका तो है, इसलिए इसका मेन है कि केंद्र सरकार से ये जो भारत रक्षा मंच जो है दबाव डालती है कि ये घुसपैठी बंद हो और हमारे जो भारत के नागरिक हैं सुरक्षित हों। और कम से कम जो हमारा हिंदू धर्म है, कम से कम ये जो मुस्लिम क्रिश्चियनिटी वाला जो हो रही है, इनके प्रति भी इनका बहुत ज़्यादा ये रहता है कि इनसे हम दूरी बना के रखें और इनका यहाँ पर प्रवास ना हो, आना जाना है ना। तो ये है, तो मैं यही कहना चाहूँगी कि केंद्र सरकार जो है इस पर ध्यान दें और भारत रक्षा मंच को एक ऊंचाइयों तक ले जाएं। और हम भारतीय देशभक्त से ये हमारी यही अपील है कि आप लोग सब मिलकर जो है तन मन धन से हम लोगों का सहयोग करें और हमारे भारत को एक विश्व गुरु के रूप में बनाएं। धन्यवाद। रक्षा मंच एक राष्ट्रव्यापी मंच है। इसकी स्थापना हमारे संघ के प्रचारक थे सूर्यकांत जी केलकर। जब भारत में बांग्लादेशियों की घुसपैठ हुई और इस बात की आवाज़ उठी कि हमारी सामाजिक आर्थिक व्यवस्था को ये लोग बिगाड़ रहे हैं और इसकी जनसंख्या वृद्धि एकदम इतनी तेज़ी से हुई, आज की तारीख में एक राज्य के बराबर, यानी कम से कम 6 करोड़ 7 करोड़ बांग्लादेशी अवैध रूप से भारत में रह रहे हैं। उस समय में हमारे केलकर साहब ने ये भारत रक्षा मंच की स्थापना करी और जो आवाज़ आसाम में उस टाइम में उठ रही थी, प्रफुल्ल महतो जो उस टाइम में ये आवाज़ उठा रहे थे, उनको देखकर ये भारत रक्षा मंच का स्थापना किया और बांग्लादेशियों को इनको देश से निकालने की एक मुहिम करी। उसी के तहत आज जो हमारा भारत रक्षा मंच ने जो आंदोलन शुरू किया, उसी के तहत ये NRC की जो मतलब रजिस्टर की जो मतलब बात चली, वो भारत रक्षा मंच की ही वजह से चली है। और अभी भी भारत रक्षा मंच का ये मतलब प्रयास है कि रोहिंग्या और जो बांग्लादेशी भारत में कहीं से घुसपैठ किए हुए हैं, इनको अवैध रूप से जो है इनको निकाला जाए और भारत की जो आर्थिक व्यवस्था है, सामाजिक व्यवस्था है, ये जो अपराध करते हैं और जो भाग जाते हैं यहाँ से मतलब बॉर्डर से, उसको सरकार से निवेदन ये है कि इसको सुव्यवस्थित करे कि यहाँ कोई भी घुसपैठिया नहीं रहे। हमारे यहाँ जैसे हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी मोदी जी ने आतंकवाद पे का से 0 टॉलरेंस की मतलब रखी है, इसी तरह से मेरा सरकार से निवेदन है कि जितने भी घुसपैठी हैं उनके लिए भी वही आतंकवादियों जैसा का से मतलब 0 टॉलरेंस की नीति अपनाएं और भारत से इन अवैध लोगों को निकाला जाए। भारत रक्षा मंच एक हमारा हिंदूवादी संगठन है जिसमें कोई कट्टरता नहीं है। लोग